हेलो फ्रेंड्स, अनिका क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर करेंगे जो है संधि। संधि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे हर बार एक या दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। कम से कम 2 क्वेश्चन तो जो हमारा साहित्य वाला पार्ट होता है उसमें पूछे जाते हैं, और 1 या 2 क्वेश्चन जो नॉर्मल हिंदी आती है हमारी 15 नंबर की उसमें पूछी जाती है। संधि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है वह संधि कहलाता है। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण एक दूसरे शब्द के आदि वर्ण, आदि यानी कि जो पहला वर्ण होता है का मेल होता है उसको संधि कहते हैं। संधि के कुछ एग्जाम्पल हैं वे देख लेते हैं। जैसे देव प्लस आलय देवालय। देखो इसमें देव, इसका जो अंतिम वर्ण है वह में क्या जुड़ा हुआ है ए, तो ए और आलय में पहला क्या है आ। ए और आ के वर्ण का जो वर्ण है उनका क्या है मेल है। जगत जमा नाथ जगन्नाथ। मनः जमा योग मनोयोग। मनः जमा योग ये हमें दिख रही है कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। और जहाँ पर विसर्ग संधि होती है वहाँ पे क्या है विसर्ग किस में बदल जाता है, मात्रा में, ओ की मात्रा में बदल जाता है। संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे परीक्षार्थी, तो हम इसको जैसे अभी मूल वर्ण है इसको हम क्या करेंगे, इसकी संधि विच्छेद परीक्षा जमा अर्थी। वागीश वाक जमा ईश। अंतःकरण अंतः जमा कर्ण। अब हम संधि के जो पार्ट हैं उनको करते हैं। संधि के जो जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वे मोस्टली स्वर संधि से ही बनते हैं। संधि 2 प्रकार की होती है, एक तो स्वर संधि होती है और एक व्यंजन संधि होती है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे हमेशा स्वर संधि से ही पूछे जाते हैं। स्वर संधि होती है वो कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि, स्वर के बाद स्वर अर्थात 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है स्वर संधि कहलाता है। यानी कि किसी भी शब्द में उसके अंत में भी स्वर होगा और उसके आदि में भी स्वर होगा, यानी कि शुरू में भी स्वर होगा। जहाँ पर 2 स्वर आपस में मिलकर जो एक नया जो बनेंगे वो क्या है, स्वर है। जैसे सूर्य जमा अस्त सूर्यास्त, इसमें भी क्या है यह में क्या जुड़ा हुआ है ए और ए, दोनों ये क्या है आपस में स्वर हैं। महा जमा आत्मा महात्मा। स्वर संधि के 5 भेद हैं, कौन कौन से हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वर्धी संधि, यंड संधि, अयादि संधि। ये स्वर संधि के 5 भेद हैं। और अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इन 5 भेदों में से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। हमें ये जो 5 भेद हैं इनके हर एक भेद के सबसे पहले करेंगे हम दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या है, हर्ष या दीर्घ जिसमें ए ई उ के पश्चात क्रमशः हर्ष दीर्घ, हर्ष या दीर्घ ए ई उ स्वर आए। यानी कि दीर्घ संधि में क्या है जिसमें हर्ष स्वर होते हैं, जिसमें पहले भी और बाद में भी दोनों में क्या होते हैं हर्ष स्वर होते हैं, दोनों में एक जैसे होते हैं। यानी कि जो हमारा संधि है उसमें पहले भी और बाद में भी दोनों में एक जैसे स्वर होंगे। यहाँ पर भी ई है तो यहाँ पर भी ई होगा। जहाँ पर भी एक जैसे स्वर आपस में मिलेंगे वहाँ पर क्या होगा, दीर्घ संधि होगा। जैसे देखो धर्म प्लस अर्थ धर्मार्थ। अब इसमें क्या है धर्म, मैं में क्या जुड़ा हुआ है ए जुड़ा हुआ है, मैं में क्या जुड़ा हुआ है ए, और यहाँ भी क्या है ए ही है, तो दोनों आपस में क्या है एक जैसे स्वर हैं। तो जहाँ पर भी एक जैसे स्वर होंगे मिलन होगा एक जैसे का ए के साथ, आ का आ के साथ, ई का ई के साथ, ऊ का ऊ के साथ, वहाँ पर क्या होगी दीर्घ संधि होगी। अब हम कर रहे हैं गुण संधि। गुण संधि में देखो क्या, यदि ए और आ के बाद ई या ई, ऊ या ऊ और री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए ओ और अर हो जाते हैं। यानी कि इनमें क्या हो जाते हैं जो साउंड है वो चेंज हो जाती है। देखो ए और आ,
जो बाद का अक्षर होगा वो उसमें क्या होगा, ए और ई, सिर्फ आ होगा, और इसके साथ ई ऊ या री होगा, वहाँ पर क्या होगा, गुण संधि होगा। जैसे हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे नर प्लस इंदर। अब देखो इस रे में क्या है, ए जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर क्या है, ई है, तो अब ये क्या बन गया, नरेंद्र। एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं, जैसे कि सोम प्लस ईश। इस में क्या जुड़ा हुआ है, ए, और यहाँ पर क्या है, ई। अब यह क्या, यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, सोमेश, सोमेश। तो यहाँ पर जो होगा ए और आ होगा, और बाद में जो होगा इसमें ई ऊ और री होगा, वहाँ पर क्या होगी, गुण संधि होगी। अब है वर्धी संधि। वर्धी संधि का सभी को पता है, जिसमें वर्धी संधि, देखो वर्धी संधि में क्या है, नाम से ही पता चलता है, इसमें क्या है, जो हमारी मात्राएं हैं उसमें क्या हो जाती हैं, वर्धी हो जाती है। ये बिल्कुल सिंपल ही तरीका है वर्धी संधि को याद करने का। जहाँ पर हमारी मात्रा होती है उसमें क्या हो जाती हैं, मात्राएं की क्या हो जाती हैं, वर्धी हो जाती है। लेकिन फिर भी हमें देखनी होगी कि कैसे बनती है। ए या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के मेल से ए हो जाता है, यानी कि क्या हो जाती है, मात्राओं में वृद्धि हो जाती है। ए और आ के पश्चात ओ या ओ आए तो दोनों के मेल से अ हो जाता है। ये क्या है, वर्धी संधि है। जैसे 1 + 1, यहाँ पर भी क्या है, ए है, ए के साथ हमारा क्या जुड़ गया, ए, तो इसमें क्या मात्रा क्या हो गई, वर्धी हो गई, 1 1। लोक प्लस एष्णा लोकेष्णा, इसमें भी ऐसे ही है, ए और ए की साउंड होगी तो क्या हो गया, मात्रा में वृद्धि होगी, लोकेष्णा। अब हम जो कर रहे हैं यण संधि। यण संधि में क्या है, यदि ई ऊ ओ री के बाद भिन्न स्वर आए, यानी कि बिल्कुल इन जैसा नहीं, अलग से भिन्न स्वर और कोई भी स्वर आए तो ई और ई का य में, ऊ और ऊ का व में, री का रै में। ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान देने योग्य बात है कि जो ई और ई का य में, ऊ और ऊ का व में बदल जाता है, री रै में बदल जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे अति प्लस अधिक, अत्यधिक। देखो अति में क्या है, ई है, प्लस ए है, तो क्या हो गया, ई और ऊ का मिलन हो गया, तो ये क्या बन गया, य में मिल गया, अति और अधिक अत्यधिक हो गया। अब हम कुछ और एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट देखेंगे, जैसे इति प्लस आदि, इति प्लस आदि, इसमें भी क्या है, ई है और आ, इसके साउंड से क्या होगा, इत ये आ गया, इत्यादि, य में बदल गया। अब हम देखते हैं अयादि। एक जो यण संधि है, इसमें मोस्टली क्या होता है, जो भी वर्ण है, जो भी वर्ड दिया हुआ है, उसमें बीच में आधा अक्षर जरूर मिलेगा, स्टार्टिंग में आपको आधा अक्षर जरूर मिलेगा, आधा तय आधा वय, ये जरूर मिलेंगे। यण संधि की एक पहचान है, इसमें बीच में या स्टार्टिंग में क्या आता है, आधा अक्षर, ज़्यादा नहीं लेकिन 90% जो यण संधि है वो इसी प्रकार की हमें मिलती है, जैसे कि अत्यधिक, यद्यपि, इत्यादि, अत्याचार। मोस्टली जो यण संधि के उदाहरण हैं उसमें क्या है, आधा अक्षर हमें मिलेगा। अब है अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है, यदि ए और औ स्वरों के मेल से जो दूसरे स्वर होते हैं उनमें ए का आए और ए का आए और ओ का आव और ओ का आव के रूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे ने प्लस अन क्या हो गया, नैन हो गया, शे प्लस अन क्या हो गया, शैन हो गया। अब ये थे हमारे जो इम्पोर्टेंट है स्वर संधि के 5 प्रकार। अब हम इसमें देखेंगे कि अब जो संधि है उससे रिलेटेड जो पिछले साल जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्या है। जो ये क्वेश्चन है ये सिर्फ 2022 में पूछे गए क्वेश्चन हैं, वही हैं। अभी देखो कौन सा शब्द यण संधि का उदाहरण नहीं है। यण संधि का उदाहरण नहीं है अत्यधिक, व्यू, सदैव, प्रत्येक। तो देखो अत्यधिक हमने अभी पढ़ा था, ये यण संधि का उदाहरण है।
व्यू भी यन संधि का उदाहरण है, प्रत्येक भी। लेकिन सदैव जो है ये किसका है, वर्दी संधि का उदाहरण है, वर्दी संधि का उदाहरण है। ये पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो सदैव वो किसका है, वर्दी का, और बाकी तीनों क्या हैं, यन संधि के उदाहरण हैं। अब ये देखो, इसमें भी अत्यधिक में आधा तय है, व्यू में आधा व्यय है, प्रत्येक में आधा तय है। तो ये क्या है, यन संधि को पहचानने का एक तरीका है। नेक्स्ट है साधवाचन शब्द का सही संधि विच्छेद। अब इसमें संधि विच्छेद पूछ लिया गया है। साधो प्लस आचरण साधवाचरण, साधु प्लस आचरण साध प्लस आचरण, साधु प्लस आचरण, साधु प्लस आचरण। जो सही संधि विच्छेद है, देखो साधव प्लस आचरण, तो इसका जो संधि सही होगा उसमें क्या होगा, साधु प्लस आचरण। ये क्या है, सही इसका संधि विच्छेद है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरी शब्द में कौन सी संधि है। अब ये बताना है, इसका विच्छेद नहीं पूछा है, अब हमें इसमें ये बताना है कि इसमें कौन सी संधि है। गिरी शब्द में दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर, यंत्र स्वर या व्यंजन संधि। तो देखो गिरीश में हमें अब इसका क्या करना, संधि विच्छेद कर कर देखना है। गिरी प्लस ईस, गिर प्लस ईस, ये क्या है, ये यन संधि का उदाहरण है। गिरीश जो है यन संधि का उदाहरण है। अभी हमने यन संधि पढ़ी थी और हमने देखा था कि यन संधि किन किन से बनती है। यन संधि जो होती है उसमें किसका वर्णन होता है, हमने अभी अभी ये देखा था। जो हमारी यन संधि होती है उसमें किस किस का मेल होता है, उसमें हमारा किस किस से मिलकर बनती है। ई हमने अभी पढ़ा था, ई ऊ और ऊ या री के साथ भिन्न स्वर आएगा, भिन्न स्वर होगा तो ई हमारा किस में बन जाएगा, य में, ऊ में, व में। ये हमने अभी पढ़ा था। तो जो गिरी शब्द है वो किसका उदाहरण है, यन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस विकल्प में संधि कार्य सही हुआ है। अब ये बताना कि जो संधि विच्छेद है वो कौन सा सही है। जो ये क्वेश्चन है ये सारे 2022 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। रमा जमा ईस रमेश, उत्तर जमा आयन उत्तरायण, दवनी जमा अर्थ दवन्यार्थ, पितर जमा आज्ञा पितराज्ञा। तो जो सही संधि कार्य है वो रमा जमा ईस रमेश है। उत्तर प्लस आयन उत्तरायण होता है, लेकिन उत्तरायण कैसे लिखा जाता है, उत्तरायण, उत्तरायण ऐसे लिखा जाता है। दवनी प्लस अर्थ दवन्यर्थ होता है, यार्थ नहीं होता, दवन यर्थ होता है। पितर जमा आज्ञा पितर आज्ञा नहीं होता, पितराज्ञा होता है। उत्तर प्लस एन उत्तरायण में जो संधि होती है वो कौन सी होती है, दीर्घ संधि से मिलकर बना है। दवनी प्लस अर्थ दवन्यार्थ है, इसमें क्या है, यन संधि है। पितर जमा आज्ञा पितराज्ञा, पितर आज्ञा में कौन सी संधि है, इसमें भी क्या है, यन संधि है। तो फ्रेंड्स ये था संधि का टॉपिक जिसमें हमने इम्पोर्टेंट संधि की है और जो पिछले साल 2022 में जो पूछी गई थी उन संधियों का हमने क्या किया है, जिक्र किया है। फ्रेंड्स जो हम नेक्स्ट टॉपिक व्याकरण का करेंगे वो हम समास से रिलेटेड करेंगे और जो पिछले साल समास के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी हम साथ में रखेंगे।